तो जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे क्या कमी रह गई है कि साधु संतों को आना पड़ रहा है? इन्होंने धर्म को बांट दिया बीजेपी वालों ने। अच्छा, कैसे? हिंदू मुस्लिम कर दिया, हाँ, जात पात कर दिया, हाँ। हम सबको एक करने आए हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है कि साधु संत तो भाजपा से जुड़े होंगे, भाजपा धर्म कर्म की बात करती है, ये लोग कहाँ करते हैं कांग्रेस वाले? साधु संत वेद शास्त्रों में जाएंगे तो जब राजा भ्रष्ट हो जाता है तो उसकी सत्ता को ठीक करने के लिए साधुओं की आवश्यकता पड़ती है। गंगा गाय गायत्री की बात करने वाले लोग ना गाय इस देश में सबसे ज्यादा गौमाता इस देश में कट रही है। बीफ में नंबर 1 भारत हो गया है, तो गंगा गाय की बात करने वाले पथभ्रष्ट हो गए, इसलिए इन साधुओं को यहाँ आना पड़ा। अब इनकी सरकार जो चल रही है इसको हटाना पड़ेगा और साधुओं की सरकार को लाना पड़ेगा। तो का एक स्पेसिफिक काम होता है, वो काम छोड़कर इन लोगों ने कहा क्योंकि पथभ्रष्ट हो गई राजनीति तो आप लोगों को उतरना पड़ा है यहाँ पर। तो ज्यादा प्रभाव आप लोग राजनीति में उतर कर दे सकते हैं या सामाजिक रूप से दे सकते हैं? देखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में इतना प्रभाव हो गया कलयुग का कि महात्माओं को सड़कों पे आके और इतना मतलब कि संघर्ष करना पड़ रहा है कि आम जनता को समझाने के लिए करना पड़ रहा है। हम लोग सोनीपत में हैं और सतपाल ब्रह्मचारी जो सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका नामांकन होने जा रहा है। एक बड़ी अद्भुत चीज या अलग चीज, मुझे हैरान करने वाली चीज दिख रही है कि साधु संतों की बड़ी भीड़ है। मैं आपको बताऊं, पीछे 8-10 सालों में जो हमने देखा है, साधु संतों को एक पार्टी से महदूद कर दिया गया है कि भाई साधु संत का मतलब भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये तो कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन है। फिर ये साधु संत कर क्या रहे हैं? एक सवाल मेरा ये रहेगा इन लोगों से। दूसरा सवाल ये कि कई लोग कहते हैं साधु संतों का काम राजनीति में क्या, धर्म अलग मामला है, साधु संतों का काम अलग मामला है, राजनीति अलग मामला है। तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या स्थिति है, वो भी जानेंगे लोगों से। लेकिन सबसे पहले बातचीत, महाराज जी साधु हैं आप जी, राजनीति में क्या काम जी आपका? हम सेवा के लिए राजनीति में आए हैं जी। क्या सेवा करेंगे और कौन सेवा नहीं कर पा रहा है? क्या बीजेपी में साधु सेवा करते हैं राजनीति में आके? क्या कांग्रेस में सेवा नहीं हो सकती साधु का के? तो जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे क्या कमी रह गई है कि साधु संतों को आना पड़ रहा है? इन्होंने धर्म को बांट दिया बीजेपी वालों ने। अच्छा, कैसे? हिंदू मुस्लिम कर दिया, हाँ, जात पात कर दिया, हाँ। हम सबको एक करने आए हैं। तो उसके लिए क्या मिशन स्टेटमेंट क्या है? मिशन 2024 अच्छा, जीत के आएंगे, इंडिया की सरकार बनाएंगे। तो सतपाल जी महाराज यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। सर, मेरा सवाल जो इनसे था वही आपसे रहेगा कि साधु संतों की बड़ी भीड़ हमको इस नामांकन में दिख रही है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि साधु संत तो भाजपा से जुड़े होंगे, भाजपा धर्म कर्म की बात करती है, ये लोग कहाँ करते हैं कांग्रेस वाले? साधु संत आप वेद शास्त्रों में जाएंगे तो जब राजा भ्रष्ट हो जाता है तो उसकी सत्ता को ठीक करने के लिए साधुओं की आवश्यकता पड़ती है। गंगा गाय गायत्री की बात करने वाले लोग ना गाय इस देश में सबसे ज्यादा गौमाता इस देश में कट रही है। बीफ में नंबर 1 भारत हो गया है, तो गंगा गाय की बात करने वाले पथभ्रष्ट हो गए, इसलिए इन साधुओं को यहाँ आना पड़ा। अब इनकी सरकार जो चल रही है इसको हटाना पड़ेगा और साधुओं की सरकार को लाना आप पड़ेगा। कह रहे हो कि राजा भ्रष्ट हो जाता है तो साधु संतों को आना पड़ता है। भाई जो राजा है फिलहाल नरेंद्र मोदी का आप जिक्र कर रहे होंगे शायद, उन्होंने तो राम मंदिर के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवाया। तो ये तो धर्म का काम हुआ ना। राम मंदिर बना नहीं है, अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। यदि शरीर ठीक है तभी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। अच्छा। यदि पूरा मंदिर बनता, शास्त्रों में विधान है पूरा मंदिर बनने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये तो धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और धर्म को पीछे धकेला जा रहा है, अमरदास जी, को बांटा जा रहा है। अमरदास जी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और धर्म के नाम पर राजनीति करके लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी साधु संत मुझे दिख रहे हैं राजनीतिक नामांकन प्रक्रिया में, आप लोग कैसे जोड़ेंगे? आप लोग भी बांटने के लिए आए हैं क्या? लोगों को ये सिखाने आए, समझाने आए कि साधु समाज इतनी राजनीति होने के बाद भी इकट्ठा है, आप भी इकट्ठे हो और समाज के लिए अच्छा जो निर्णय है हमारे लिए, उसके लिए हमारा सहयोग करें। संत समाज को, इस समाज को सुधारने का, इस समाज के अंदर इतनी जो ये कुरीतियां फैली हुई हैं, भेदभाव फैला हुआ है, इनको खत्म करने के लिए आज ये संत समाज आ गया है। संत समाज का एक काम होता है भाई, आप लोग लोगों से मिलते हैं, प्रीचिंग करते हैं, उपदेश देते हैं, राजनीति में उतरना पड़ रहा है, कारण क्या है? समय स्थिति को देखते हुए जी।
क्या समय, क्या स्थिति, थोड़ा एलिबरेट करिए। जैसी हालात आजकल समाज के अंदर हो रही हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अनेकों प्रकार से जैसे हम समाज के अंदर जाते हैं, सामाजिक जो प्रेम लोगों के अंदर था वो अब नहीं रहा। उस प्रेम को जोड़ने के लिए संतों ने बेड़ा उठाया है कि पुनः इस वसुदेव कुटुंबकम का जो कहा था कि सारा संसार मेरा परिवार है, उस नीति को अपनी राजनीति के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से जैसे संसार का भला किया जा सके, समाज का भला किया जा सके, उसके लिए संत समाज हमेशा खड़ा रहेगा और समाज के हित में ही हमेशा सोचेगा। कुलदीप जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब सब लोग कह रहे हैं कि राजनीति ने धर्म का सहारा लेकर लोगों को बांटने का काम किया है, लोग जब बट गए हैं, तो उसमें लोग आपके साथ कैसे आएंगे? क्या आपको लगता नहीं कि लोगों का ये बंटवारा आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब सतपाल ब्रह्मचारी जी के विषय में जानते हैं और इन्होंने देखा है कि जो सतपाल ब्रह्मचारी जी सेवा करते हैं वो जनता जनार्दन को भगवान स्वरूप मानते हैं और ये समझ के वो सेवा करते हैं और उसी सेवा का माध्यम है कि सभी संत उनको आशीर्वाद देने पहुंचे हैं और सभी संतों की कृपा से बड़ी भारी मात्रा में आप देख सकते हैं पीछे 20 किलोमीटर का जाम है, 5 से 7 हजार गाड़ियों का काफिला है। यह प्रतीत होता है कि कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों से श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी कांग्रेस पार्टी से भारत की सबसे बड़ी पंचायत से जीत रहे हैं। फैसला ही दे दिया। सर, मैं एक सवाल आपसे और आखिरी सवाल आप लोगों से ले लेता हूं। सर, आपसे बातचीत रह गई थी, तो भाई चुनाव की बातचीत चल रही है, संतों का एक स्पेसिफिक काम होता है, वो काम छोड़कर इन लोगों ने कहा क्योंकि पथभ्रष्ट हो गई है राजनीति, तो आप लोगों को उतरना पड़ा है यहाँ पर। तो ज्यादा प्रभाव आप लोग राजनीति में उतर कर दे सकते हैं या सामाजिक रूप से दे सकते हैं? देखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग में इतना प्रभाव हो गया कलयुग का कि महात्माओं को सड़कों पे आके और इतना मतलब कि संघर्ष करना पड़ रहा है कि आम जनता को समझाने के लिए करना पड़ रहा है। क्यों कलयुग जितना बढ़ रहा है, इतने धर्म भी मतलब कि और इतने भ्रष्टाचार मतलब कि बढ़ रहे हैं सरकार में, तो महात्माओं को आगे आना पड़ रहा है, तो इसीलिए हम आ गए। तो आप लोग इस कारण से आगे आए हैं, सड़कों पे उतरे हैं। तो संत समाज जो है सतपाल ब्रह्मचारी के साथ खड़ा दिख रहा है। सोनीपत लोकसभा की बात अगर हम करें तो जींद के जो हल्के हैं, जींद के जो विधानसभा है, वहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार ट्रेल कर रहे थे, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी का जुड़ाव उस हल्के से है, तो उस हल्के पर सतपाल ब्रह्मचारी मजबूत बताए जा रहे हैं। जो सोनीपत वाला इलाका है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। इस दृष्टिकोण से ये जो पूरा लोकसभा है, यहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी आगे दिख रहे हैं। एक और बात, जब से उनके नाम की घोषणा हुई है तब से लोगों के अंदर एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं 3-4 दिनों से इस लोकसभा के क्षेत्र के अंदर हूं और लोगों की काफी भीड़ इन कार्यक्रमों में, खास तौर पे इस नामांकन के विजुअल्स आप देखेंगे तो आपको दिखेगा हजारों लोगों का समर्थन यहाँ पर है। बहुत लंबा, बहुत बड़ा काफिला यहाँ पर उमड़ा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी एक कैंडिडेट के रूप में उनके इस प्रयास को तोड़ते हुए दिखते हैं, क्योंकि उनके साथ संत समाज, साधु समाज के लोग भी हैं। पूरे लोकसभा में क्या होगा, मॉलिटिक्स के चुनावी दंगल में आपको हम दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मॉलिटिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया।